नमस्कार दर्शकों, हमारे खास प्रोग्राम नवरात्रि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह का। दर्शकों, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो ऐसा क्या करें कि मां प्रसन्न हो, क्या उन्हें अर्पित करें और साथ ही साथ आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण हो, इन सभी बातों को बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी, क्योंकि माँ स्कंद माता की बात करें तो माँ का रूप और स्वरूप अलौकिक है। माँ की पूजा करने से, आराधना करने से मनोकामना पूरी होती हैं। और क्योंकि उपवास करते हैं, बेशक माँ सब कुछ देती हैं, लेकिन कामना हर किसी के मन में रहती है। तमाम सवाल रहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे माँ के स्वरूप से। तो माँ का स्वरूप कैसा है पंडित जी, वो बताइए दर्शकों को। ओम विदेरज्ञानेन द्रविरविरहेण लसतया विधेया शाक्तत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतशन्तव्यं जननि सकलो द्वारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात सबका उद्धार करने वाली हे करुणामयी माता, आपकी पूजा की विधि न जानने के कारण धन के अभाव में, मुझ में और घोर आलस्य के कारण और उन विधियों को अच्छी तरीके से न कर सकने के कारण आपके चरणों की सेवा करने में जो भूल होती है मुझसे उसे क्षमा करो, क्योंकि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, गुरुवार दिनांक 19 अक्टूबर सन 2023 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। नवरात्रा के पंचम दिवस मां स्कंद माता के पूजन के साथ साथ ललिता पंचमी व्रत भी किया जाता है। भगवान शिव शंकर की पूजा का भी विधान बताया गया है। इस संबंध में शास्त्र कहते हैं कि मां ललिता 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। अतः पंचमी के दिन ललिता पंचमी व्रत रखने से सभी भक्तों के सभी कष्ट दूर होकर मां ललिता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी ललिता का ध्यान रूप बहुत ही उज्जवल है, प्रकाशवान है। कालिका पुराण के अनुसार देवी की 2 भुजाएं हैं। गौर वर्ण की और रक्तिम कमल के ऊपर मां विराजित हैं। मां ललिता देवी की पूजा से समृद्धि की प्राप्ति होती है। दक्षिण मार्गी शाक्तों के अनुसार मतानुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। इनकी पूजा पद्धति देवी चंडी के समान ही मानी गई है। ललिता पंचमी के दिन ललिता सहस्त्र नाम, ललिता त्रिशती का पाठ किया जाता है। स्कंद माता को मां दुर्गा की 5वीं शक्ति के रूप में माना जाता है। स्कंद माता कौन है? भगवान कार्तिकेय की माता है। कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा गया है। सिंह इनका वाहन है। 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रा के पंचम दिवस मां स्कंद माता को खुश करने से बुरी ताकतों का नाश होता है, बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। स्कंद माता के इस रूप की पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। तो इस प्रकार मां स्कंद माता और मां ललिता का जो वर्णन शास्त्रों में बताया गया है, वो आप सब दर्शक ध्यान में रखिए, मनन में रखिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने माँ के स्वरूप के बारे में बताया, क्योंकि अलौकिक स्वरूप है, और लेकिन साथ ही साथ आपने पूजा किस तरह से करें इसका भी जिक्र किया, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण रहता है। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन मनोकामना पूर्ण तभी होती है जब उस पूजा की विधि को आप अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से उस विधि के साथ पूजा करते हैं। तो देर ना करते हुए पंडित जी, अपने दर्शकों को हम बताते हैं आपके जरिए कि पूजा की विधि कैसे क्या रहेगी और साथ ही साथ आखिरकार पूजा करें कैसे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शारदीय नवरात्र अंतर्गत पंचम दिवस मां ललिता का, मां स्कंद माता का पूजन किस विधि से करें। आप सभी दर्शकों के लिए सरल विधि जानने योग्य है। क्या करना है? तो पंचमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने पूजा स्थान पर
उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ ललिता का, माँ स्कंद माता का विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। माँ ललिता को, माँ स्कंद माता को केसर मिश्रित कच्चे दूध से, यदि आपके घर में कोई चांदी की प्रतिमा हो, माता जी की पीतल की प्रतिमा हो, तो एक तांबे के प्लेट में गुलाब के पुष्प रख के प्रतिमा को स्थापित कीजिए। फिर कच्चे दूध से माँ का अभिषेक कीजिए। पंचामृत बनाकर पंचामृत से माँ ललिता का, माँ स्कंद माता का अभिषेक कीजिए। अनार के फल के रस से माँ ललिता का, माँ स्कंद माता का अभिषेक कीजिए। सुगंधित इत्र के जल से, केवड़े के जल से, गुलाब जल से, गंगा जल से माँ ललिता का, माँ स्कंद माता का अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात में माँ ललिता को, माँ स्कंद माता को लाल वस्त्र अर्पण कीजिए, लाल चुनरी अर्पण कीजिए, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिए। माँ ललिता को सिंदूर अर्पण कीजिए, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण कीजिए। गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिए, चंदन की अगरबत्ती जलाइए। माँ ललिता को सफेद कमल का पुष्प, सफेद पुष्प अवश्य अर्पण करें। भोग में माँ स्कंद माता को, माँ ललिता को केसर की खीर और मालपुए का भोग लगाइए। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री का भी माँ ललिता को भोग अर्पण करें। एक मंत्र आपको बताऊंगा, उस मंत्र का विशेष रूप से जाप करना है। पूजन के बाद भोग किसी सुहागिन महिला को दान कर दें। जाप के पश्चात माँ की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। पूजन मंत्र जो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक बहुत ही सरल है, स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इस मंत्र को कंठस्थ कर ले, नवरात्रि में जाप करें। और साथ ही आज एक मंत्र का जाप और अवश्य कीजिएगा। ललिता पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। इस मंत्र का जाप करने से निश्चित तौर पर माँ राजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन भर भोग और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, क्योंकि स्वरूप आपने बताया पंडित जी माँ का, और साथ ही साथ विधि क्या रहेगी वो भी आपकी तरफ से बताया गया, लेकिन मंत्र क्या, हमारे दर्शकों को किस मंत्र का जाप करना है वो भी बताया, जिससे कि आपकी पूजा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो, संपूर्ण हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन पंडित जी इसके साथ ही साथ पूजा तो कर लें, लेकिन समय कौन सा रहेगा अच्छा, शुभ समय कौन सा है माँ की पूजा आराधना करने का, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। पंचमी के दिन माँ स्कंद माता, माँ ललिता की आराधना का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, आइए जान लेते हैं। तो सूर्योदय से प्रातःकाल 9:20 तक, उसके पश्चात पूर्वाह्न 10:46 से दोपहर 1:38 के मध्य में माँ ललिता का, माँ स्कंद माता का पूजन करना शुभ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो देखिए दर्शकों, आपने माँ के स्वरूप के साथ साथ उस विधि को भी जान लिया जिस विधि से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, और साथ ही साथ आपने ये भी जान लिया कि किस समय कौन सा शुभ मुहूर्त है माँ की, जिस समय पूजा आराधना की जाए जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि क्या विशेष आपको करना चाहिए जिससे माँ की कृपा आप पर बरसे और आप जो चाहते हैं, जो मनोकामना आपके मन में है वो पूरी हो जाए और जल्दी पूरी हो जाए। तो पंडित जी ये भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं जल्दी से कि क्या विशेष हमारे दर्शकों को करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ललिता पंचमी माँ स्कंद माता के दिन एक बड़ा सरल सा उपाय क्या करना है। माँ ललिता पंचमी के दिन, स्कंद माता पूजन के दिन बड़े माथे वाली, बड़े ललाट वाली तेजस्वी सुहागिन विवाहित महिला को आप अपने घर बुलाइएगा, उनका आदर सत्कार कीजिएगा, उन एक चौकी पर उन्हें विराजमान कर दीजिएगा और उनके चरणों का पूजन कीजिएगा। पूजन के पश्चात दही हलवा युक्त भोजन प्रेम से करवाइएगा। फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान भेंट करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। माँ प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो पंडित जी ने तमाम बातें आप सभी को बताई हैं दर्शकों, क्योंकि पूजा आपको कैसे करनी है ये भी आपने जान लिया, और क्या खास उपाय आपको करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है ये भी आपने जान लिया। लेकिन
कहते हैं ना कि हर एक पूजा के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक चमत्कारी उपाय भी होता है और आपके लिए वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई आपको चमत्कारी उपाय बता दिया जाए जिससे कि आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो और आपकी सारी कामनाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो पंडित जी, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके माध्यम से बताते हैं कि आखिर वो कौन सा चमत्कारिक उपाय है जो हमारे दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मनोकामनाएं हर किसी की माँ से होती है। माँ ललिता पंचमी के दिन, माँ स्कंद माता के दिन एक बहुत ही चमत्कारिक आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि आपके पति हमेशा आपसे रूठे रूठे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पति, आपके हस्बैंड आपका कहना नहीं मानते हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपके पति आपके कहने में रहें, आपके वश में रहें? क्या आप चाहती हैं कि आप कहें अपने पति को उठ तो आपका पति उठे और आप कहें बैठ तो आपका पति बैठ जाए? यदि हाँ, ललिता पंचमी पर किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक ऐसा उपाय जिसे करने से आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस में बहुत मजबूती आती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे की बातों का सम्मान रहेगा, विचारों का सम्मान रहेगा। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ललिता पंचमी के दिन आपको व्रत रखना है। संध्या समय में 16 श्रृंगार करके पूजा सामग्री, एक गुलाब के इत्र की बड़ी शीशी और 108 गुलाब के पुष्प लेकर पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ चले जाइएगा। भोलेनाथ का सुगंधित इत्र से जल से अभिषेक कीजिएगा। चंदन बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती की भी पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। स्कंद माता का पूजन कीजिएगा। चुनरी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, श्रृंगार की सामग्री, धूप, दीप, नैवेद्य में साबूदाने की खीर का भोग अर्पण कीजिएगा। माँ स्कंद माता को चांदी की पायजेब भी अर्पण कीजिएगा। उसके पश्चात एक गुलाब का पुष्प हाथ में लेकर ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए वो गुलाब का पुष्प माँ ललिता के, माँ स्कंद माता के चरणों में अर्पण करते जाइएगा। 108 बार आपको मंत्र पढ़ना है और 108 पुष्प आपको चढ़ाने हैं। हर मंत्र के साथ एक एक पुष्प माँ स्कंद माता, माँ ललिता के चरणों में अर्पण करना है। तत्पश्चात भोलेनाथ की माँ पार्वती की आरती करनी, पुष्पांजलि करने हैं। अपने पति का पूरा प्यार पाने की कामना कीजिएगा, अखंड सौभाग्य की कामना कीजिएगा। अब आप माँ को अर्पण की हुई जो चुनरी है उसमें 11 रुपए बांधकर अपने पास में रख ले। माँ पार्वती जी को चढ़ाई गई जो चांदी की पायजेब है वो मंदिर में आप स्वयं अपने आप पहन लीजिए। माँ पार्वती को चढ़ाया गया जो कुमकुम है उसे प्रतिदिन अपने मांग में भरिए और माँ को अर्पित किए गए जो गुलाब के पुष्प हैं वो अपने घर पे ले आइए। उन्हें सुखाकर उसका गुलकंद बनाइए और रोजाना अपने पति को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सा गुलकंद खिलाते जाइए। माता की चुनरी से ढका आपका सिर, माता की कुमकुम से भरी आपकी मांग, माता की पायजेब से छम छम करती आपकी चाल, माता के प्रसाद के रूप में गुलकंद का आपके पति को सेवन कराना निश्चित तौर पर आपके पति को करेगा 100% गारंटेड, पूर्ण रूप से आपके कहने में, आपके वश में। आपके पति फंसे रहेंगे आपके मोहजाल में। आपके पति मानेंगे आपकी हर बात, पूरी करेंगे आपकी हर ख्वाहिश, दिलाएंगे आपको हीरो मोतियों का हार, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण आनंद। तो देखिए, क्योंकि ये जो समस्या है वो आम हो चली है, परिवार में जिस तरीके से खटपट कई बार देखने को मिलती है, खास तौर पर आपके पति से, तो आपको अपने पति को कैसे प्रसन्न करना है, क्या करना चाहिए, ये भी आपने जान लिया। इसी तरीके से आगे भी आपको बताएंगे कि आपको और क्या खास करना चाहिए, और ख़ास बात ये भी कि आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरीके से पूजा अर्चना की जाइए वो भी आपको बताएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, जय माता दी, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल। 9 दिन अलग अलग रूप माँ के, 9 दिन अलग अलग तरीके से माँ की पूजा। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं छठे दिन की, हम बात करने जा रहे हैं माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी कहते हैं कि जिस पर आशीर्वाद माँ का आ गया उसे अर्थ, कर्म, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी दुर्गा माँ का वो रूप है जिनका जन्म पृथ्वी पर बुराई को नाश करने के लिए हुआ था। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी।
पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, सबसे पहले तो माँ के रूप को ही समझना चाहेंगे। जी। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तवदनुशरणम क्लेशहरणम। अर्थात हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, मुझे स्तुति करने का भी ज्ञान नहीं है, मुझे आपकी पूजा करना भी नहीं आता है, कैसे आपका आह्वान किया जाए मुझे ये भी नहीं पता है, कैसे आपका ध्यान किया जाए मुझे ये भी नहीं पता है, स्तोत्र पढ़ना नहीं आता है, कथाओं का भी मुझे ज्ञान नहीं है, मैं आपकी मुद्राएं भी नहीं जानता हूँ और न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जरूर जानता हूँ कि आपका अनुसरण, आपकी शरण में आना सब क्लेशों को, सब तकलीफों को, सब दुखों को, सब विपत्तियों को हरने वाला है। तो निश्चित तौर पे माता की आराधना हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। शुक्रवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2023 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्रा का छठा दिन है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन माना जाता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। कालिंदी यमुना के तट पर उन्होंने पूजन अर्चन की थी कि भगवान श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माँ कात्यायनी प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला माना गया है। उनकी 4 भुजाएं बताई गई हैं। माताजी का दाहिने तरफ का जो ऊपर वाला हाथ है वो अभय मुद्रा में है और नीचे वाला जो है वो वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी मन की शक्ति की देवी है। माँ कात्यायनी की पूजा से सभी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। सभी पापियों का सर्वनाश करने वाली माँ कात्यायनी की महिमा अपरंपार है। ऐसा कथन है, कात्यायन ऋषि ने जप के रूप में, पुत्री के रूप में जिस शक्ति की कामना की, उसका भाव यही था कि मेरी सारी इंद्रियां मेरे वश में हो जाए, मेरा आचरण पिता की तरह हो जाए और मन से पुत्री मानकर उसका लालन पोषण करूं। तो अगर मन को, अर्थ यह है कि अगर अपने मन को अपनी पुत्री मान लिया जाए तो सारी बुरी शक्तियां, सारी बुरी सोच अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अपने मन को अपनी बेटी समझ लीजिए, आपके अंदर कभी भी कोई बुराई प्रवेश नहीं करेगी। ये माँ कात्यायनी का संदेश है। देवी कात्यायनी की आराधना का मतलब भी यही है, अर्थात माता कात्यायनी की पूजा मन से अगर करें तो मन के आंखें खुल जाती हैं। जिन्हें कन्याओं के विवाह में दिक्कत आ रही हो, विलंब हो रहा हो, माँ कात्यायनी की पूजन अवश्य छठ के दिन अवश्य करनी चाहिए। मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ कात्यायनी की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए सभी मनुष्यों को तत्पर रहना चाहिए। तो पूरी पूजा का एक संक्षेप ये है कि माँ कात्यायनी की पूजा वाले दिन से ही संकल्प कर लीजिए कि मेरा मन मेरी पुत्री के रूप में है, और जब मन से विकार खत्म हो जाएंगे तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बहुत ही बखूबी आपने इस रूप को समझाया है पंडित जी। लेकिन पंडित जी, जैसा रूप है क्या वैसी ही पूजन विधि होगी? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ कात्यायनी का पूजन किस विधि से किया जाए। नवरात्रा के छठे दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में ध्यान रखिएगा, आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं।
लाल रंग के वस्त्र धारण करें या पीले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। लाल या पीला रंग धारण करके आपको अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लेना है। माँ कात्यायनी का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। माँ कात्यायनी के रूप में आपके घर में जो भी चांदी की माता जी की प्रतिमा हो उसको एक ताम्र प्लेट में रख दीजिए। गुलाब के पुष्प रख के उस पर प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराइए। केसर मिश्रित कच्चे दूध से माँ कात्यायनी को स्नान कराइए। पंचामृत से माँ कात्यायनी को स्नान कराइए। अनार के फल के रस से और विशेष तौर पे गन्ने के रस से माँ कात्यायनी को स्नान कराइए। सुगंधित इत्र के जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से और गंगा जल से माँ कात्यायनी को स्नान कराइए। स्नान के पश्चात में माँ कात्यायनी को लाल या पीले वस्त्र धारण कराइए। चुनरी अर्पण कीजिए। माता जी को लाल या गुलाब के पुष्पों की माला या पीले गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिए। कमल का पुष्प अर्पण कीजिए। माता जी को सिंदूर अर्पण कीजिए। अन्य श्रृंगार की सामग्री भी अर्पण करना चाहिए। गौघत का दीप माता जी के सामने अर्पण करें। चंदन की अगरबत्ती जलाएं। अबीर माँ कात्यायनी को अर्पण करें। लाल गुलाब का पुष्प, पीले गुलाब के पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण करें। भोग में विशेष तौर पे माँ कात्यायनी को केसर की खीर और मीठे पुओं का भोग लगाना चाहिए। 3 हल्दी की गांठ और चांदी की कटोरी में शहद विशेष तौर पे माँ कात्यायनी को अर्पण करना चाहिए। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री भी माँ कात्यायनी को अर्पण करनी चाहिए। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग जो है सुहागिन महिला को दान में दे दे। जाप के पश्चात माँ की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। माँ कात्यायनी का जो पूजन मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी का जो मंत्र रहेगा वो भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ राजराजेश्वरी माँ कात्यायनी की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विवाह में आ रहे विघ्नों का सदा के लिए नाश होगा। पंडित जी, आपने बहुत ही विस्तार से इसे बताया है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं उसमें ज़रूरी होता है एक खास मंत्र, वो आपने बताया, और उतना ही ज़रूरी होता है भोग लगाना भी। उसे आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से भोग लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हमारा भी मन करता है कि प्रतिदिन कुछ नया खाने की इच्छा करती है, तो नवरात्रा के 9 दिवस में माँ भी ये चाहती है कि प्रतिदिन नए नए व्यंजनों का उनको भोग लगाए। तो जो आपको पसंद हो वो आप माता जी को भोग लगाइए। उसमें कोई दोष नहीं रहता है कि जो माता जी को पसंद है वही दोष लगाना है। जो आपको पसंद है वो आपकी माँ को पसंद है, इसलिए जो आप श्रद्धा से बना सकते हैं वो भोग लगाइए। अब विशेष तौर पे जैसे आपने पूछा है तो क्या भोग लगाएं, क्या करें विशेष तौर पे, तो माँ कात्यायनी की पूजा करते समय लाल और पीले पुष्पों का विशेष महत्व है। कमल के पुष्प भी उन्हें अर्पण करने चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि चांदी की कटोरी में शहद, माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए नवरात्रा के 6ठे दिन कात्यायनी पूजन के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और शहद का भोग लगाने के पश्चात में उस भोग को घर के सभी सदस्य यदि उसको ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता हो, बात बात पे तू मैं होती हो, पति पत्नी के बीच में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही हो, यदि वो शहद को भोग के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रेम भाव बढ़ता है। और शहद को विवाह योग्य कन्या यदि ग्रहण करती है तो उसके विवाह की जितनी भी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो दूर होते हैं। पंडित जी, आपने ये तो बताया भोग के बारे में, और कहते हैं कि ये दिन जो होते हैं 9 दिन बेहद खास होते हैं। आप कुछ भी मांगिए, आपकी मन्नत पूरी होगी। आप कुछ उपाय कीजिए, आपको उसका फल मिलेगा। तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं? देखिए, माँ कात्यायनी
का दिन हो तो उस दिन एक छोटा सा बड़ा सरल उपाय भी जरूर करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि नवरात्रि के 9 दिवस कुमारी पूजन करना चाहिए, कन्याओं को घर बुला के भोजन कराना चाहिए। तो नवरात्रा के छठे दिन क्या करें? 3 कन्याओं को घर बुलाइए। कितनी कन्याओं को? 3 कन्याओं को घर बुलाइए। घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करें, उन्हें एक चौकी के ऊपर बैठा दीजिए, साफ चौकी के ऊपर बैठा दीजिए। और कन्याएं अगर 10 वर्ष से कम की कन्याएं हों तो अति उत्तम माना जाता है। तो एक चौकी के ऊपर पहले उनको बैठा दें और एक थाल में जल भर के और सबसे पहले उनके चरणों का पूजन करें। उनके जल जो चरण है वो जल से धोएं। धोने के बाद साफ कपड़े से उसका जो है वो उनको पोंछ के और उनके जो चरण हैं उनके ऊपर कुमकुम अक्षत स्थापित कर दे, पुष्प रख दे। फिर उन्हें एक आसन पर बैठा दीजिए। चावल हलवा युक्त भोजन बड़े प्रेम से करवाना है। फल सूखे मेवे सौभाग्य का सामान भेंट करके और कन्याओं का आशीर्वाद लेना। कहते हैं ना, अपन किसी के घर जाते हैं और छोटी कन्या को कि चल मेरे मस्तक पर हाथ रख दे। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में ही कन्या पूजन का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या पूजन का जो सौभाग्य है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इस मनुष्य जीवन में नवरात्रि में तो विशेष तौर पे कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या को पूजन करें, उसको यथा योग्य सामग्री उनको गिफ्ट करें जिससे वो प्रसन्न होकर आपके मस्तक पर हाथ रखे। आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। सारे दुख तकलीफ कष्ट रोग दोष स्वतः ही दूर हो जाएंगे। एक कहावत है, कहा गया ऐसा कि जिस घर में कन्या जन्म नहीं लेती है, ऐसे जो दंपति होते हैं उन्हें वापस पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक कन्यादान नहीं कर दो अपने हाथ से तब तक मोक्ष नहीं होता है। तो जिन दंपतियों के कन्या नहीं है, हम उन्हें सलाह देते हैं कि अपने जीवन में किसी भी अनाथ कन्या का कन्यादान करें ताकि आपका मनुष्य जीवन सफल हो। जैसे कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कुछ भी किया जाए वो पूरा जरूर होता है, वो लगता जरूर है। लेकिन एक शब्द आता है चमत्कारी टोटका। पंडित जी कहते हैं कि अगर आपने वो कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी मुराद पूरी होगी ही होगी। तो वो क्या है चमत्कारी टोटका? देखिए, एक बड़ा आज के समय में मांगलिक दोष है, मंगल है, क्या करें, कब शादी होगी, एक बड़ा यक्ष प्रश्न माता पिता के सामने रहता है कि हमारी बेटी मांगलिक है, बेटा मांगलिक है, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रही है। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है? क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठकर आपको परेशान कर रहा है, विवाह सुख में कमी कर रहा है? क्या आप शत्रु बाधा अनचाही रुकावटों से कोर्ट कचहरी से परेशान हैं? क्या आप हर्डललेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो नवरात्र के छठे दिन भगवान कार्तिकेय की पूजन अर्चन व्रत से मिल सकता है आपके इन सभी समस्याओं का सरल समाधान। मंगल दोष से मिल सकती है मुक्ति। क्या करना है? नवरात्र के छठे दिन घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी होकर काले रंग के गर्म आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लें। उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, चावल की ढेरी रख दीजिए। उस चावल की ढेरी पर भगवान कार्तिकेय का चित्र स्थापित कर दीजिए। तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, सुगंधित धूप अर्पण कीजिए, चंदन सफेद चंपा के पुष्प अर्पण कीजिए, घी दही जल पुष्प से अर्घ प्रदान कीजिए। भोग में विशेष तौर पे ये समझने वाली बहुत बात है, भगवान कार्तिकेय को भोग में बाजरे की रोटी और बैंगन के भुर्ते और केसर की खीर का भोग लगाना है। एक मंत्र आपको बताऊंगा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेन्याय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। भगवान कार्तिकेय के निमित्त इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। भोग में रखी बाजरे की रोटी, बैंगन का भुर्ता और खीर किसी भी दरिद्र नारायण को खिला दीजिएगा। भगवान कार्तिकेय की पूजन अर्चन छठे दिवस निश्चित तौर पर मिलेगी मंगल दोष से मुक्ति, मिलेगी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति, कोर्ट कचहरी से मुक्ति, मिलेगा पूर्ण संतान का सुख, मिलेगी हर्डल लेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन जीने की 100% गारंटी। पंडित जी, ये तो आपने बताया चमत्कारिक टोटके, लेकिन कुछ टोटके ऐसे भी होते हैं जो उन युवतियों के लिए कारगर होते हैं जिनके विवाह में रुकावट आ रही होती है। वो आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।